बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड मीडिया के आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम। स्टूडेंट अयोटा के क्यूब को सॉल्व करने के लिए पहले हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता होना चाहिए, जो कि इधर पेज नंबर 2 पे दी हुई है। ये अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उन्होंने अयोटा की पावर 5। अब क्योंकि अयोटा की पावर ऑड में है तो हम इसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे। अयोटा की पावर 4 पॉइंट अयोटा। अब इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब अयोटा की पावर को थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 कर देंगे और उसकी पावर 2 डॉट अयोटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब किसी की माइनस ब्रैकेट में हो और उसकी पावर इवन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। जैसे कि देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये 1, तो ये 1 आ जाएगा और ये 7 अयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अयोटा। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अयोटा की पावर 16 दी गई है। 2 का मल्टीपल हम अयोटा 16 को सॉल्व करने के लिए उसके मल्टीपल चेक करेंगे, इवन मल्टीपल चेक करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि 16 कौन से टेबल में आता है। 16 छोटे से छोटे टेबल 2 में आता है। कितनी मल्टीपल आता है, 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16। अगर हम ऐसे करें अयोटा स्क्वायर की पावर 8, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे और उसकी पावर 8। अब मैंने बताया था कि अगर पावर इवन हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, अगर पावर ऑड हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। उन्होंने दिया हुआ है माइनस अयोटा उसकी पावर -19। अब अयोटा भी माइनस में है और उसकी पावर भी माइनस में है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस अयोटा की पावर -19। अब माइनस इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको अयोटा को नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, अयोटा पॉइंट अयोटा 18। इसको हमने ब्रेकडाउन इसीलिए किया है क्योंकि ऑड 19 है, 19 ऑड है और वो किसी भी टेबल में नहीं आता, जिसकी वजह से हमें कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए था जो किसी टेबल में आता हो। इसलिए हमने अयोटा और अयोटा 18 को लेकर किया है। ये मिलके अयोटा 19 ही बन जाते हैं, लेकिन इस तरह ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे 1 बाई अयोटा और अयोटा 2 की पावर 9, 2 9 टाइम 18 ये सॉल्व हो सकता है। हमारे पास अयोटा 2 की वैल्यू भी हमारे पास होती है, जो कि होती है अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इस वैल्यू को हम इधर इसकी जगह पे पुट कर देंगे, -1 बाई अयोटा -1 की पावर 9 अयोटा। अब हमने इसे ब्रेक डाउन कर लिया है 1 बाय अयोटा। अब मैंने बताया था अयोटा की पावर मतलब अगर ब्रैकेट में -1 है लेकिन उसकी पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आता है। अगर इवन है उसकी पावर तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि आप देखें ये ऑड है तो इसका आंसर आएगा -1 -1। अब जब -1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा। अब ये माइनस से कट जाएगा। अब हम इसे रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। वो मेथड कैसा होता है, 1 बाई अयोटा, अयोटा को एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा, आंसर आ जाएगा। इसमें हमें उन्होंने डबल माइनस किया था, एक अयोटा के साथ और एक अयोटा की पावर के साथ। हमने अयोटा की पावर को पॉजिटिव किया, लेकिन अयोटा वाला साइन वैसे का वैसे रहा। अयोटा वाला साइन इधर ही रहेगा लेकिन उसकी पावर पॉजिटिव। जब इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो हम उसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि इसकी पावर ऑड है और ऑड किसी भी टेबल में ये ऑड नंबर नहीं सॉल्व आउट होता। इसको पहले इसको भी ब्रेक किया, ब्रेक करके इसका मल्टीपल 2 9 18 इसको 18 को सॉल्व आउट किया। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो जैसे कि अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई और उसकी पावर ऑड होगी। ऑड पावर हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। अब जैसे कि ऑड पावर थी तो हमारे पास -1 ही रहा यहाँ पे, और नीचे हमारे पास अयोटा था, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ तो माइनस अयोटा हो गया। माइनस माइनस आपस में कट गया। तो फिर हमने रैशनलाइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट फर्दर इसको अयोटा और अयोटा के स्क्वायर नीचे आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह उसका -1 आ गया और नीचे मतलब जब ये डिवाइड हुआ आपस में तो ये माइनस अयोटा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जो कि है 27 अयोटा की पावर -26। इस -26 को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 बाई अयोटा की पावर 26, इस तरह ये पॉजिटिव में हो जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 27 और अयोटा के पावर। अब अगर हम देखें 2 के टेबल में 26 कब आता है, 26 बाई 2, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम और 2 1 टाइम, 13 टाइम। अब हम अयोटा की पावर 2 और उसको हम अगर लिखें तो ये इक्वल होगा अयोटा की पावर 26 के। अब अयोटा की पावर जैसे कि हम जानते हैं अयोटा की पावर 2 इक्वल होती है -1 की। अब इधर हम -1 पुट करेंगे, -1 और उसके पावर 13। अब मैंने बताया था कि जब -1 मतलब ब्रैकेट में -1 है और उसकी पावर ऑड हो तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, क्योंकि हम अगर देखेंगे ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब पावर जो है ऑड होगी तो माइनस साथ ही रहेगा और अगर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब 27 और नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 अयोटा 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, अयोटा की पावर 10, क्योंकि 10 2 का मल्टीपल है, 11 2 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह अयोटा और अयोटा की पावर 4। अब क्योंकि इसमें भी और इसमें भी अयोटा कॉमन है हमारे पास, तो हम अयोटा को बाहर कॉमन ले लेंगे और अयोटा की पावर 10 प्लस अयोटा की पावर 4 अंदर आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अयोटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 और बाहर 5 प्लस अयोटा की पावर 2 और बाय 2। इस तरह 2 5 टाइम 10 अयोटा 10 भी वापस आ सकता है और बस अयोटा 4 भी हमारे वापस आ सकता है। अयोटा की पावर 2 की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और उसकी पावर 5 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसके ऊपर उसकी वैल्यू लगा देंगे और बाय स्क्वायर
अब क्योंकि इस इधर पावर ऑड है जिसकी वजह से माइनस नहीं ख़त्म होगा, माइनस आती रहेगा। इसकी पावर क्योंकि इवन है और तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे, आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 6 में दिया है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा 2 आयोटा 1 और उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू होती है प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की -1 होती है वैल्यू, उसका स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की -1 ये -1 प्लस -1 प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर। क्योंकि पावर इवन है तो इसका साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा। अब आयोटा वाले एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, यहाँ 0 रह गया, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, आयोटा 8 ऊपर ही रहेगा, आयोटा की पावर 5 हम इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी आयोटा और इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। आयोटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन पावर इसकी क्योंकि नीचे प्लस हो रही है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, होल पावर 5। क्योंकि बेसिस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, आयोटा की पावर 3 -5। अब ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर -15। अब इसको हम पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाएंगे, आयोटा की पावर 15 नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा की पावर 14 1 बाई आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 7 टाइम 14 होता है तो आयोटा 14 हमारे पास वापस आ सकते हैं इस तरह, 1 बाई आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसकी पावर 1 बाई आयोटा। क्योंकि पावर ऑड है इसकी वजह से साइन माइनस का साथ ही रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, जब माइनस आयोटा ऊपर जाएगा तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8 आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। अब क्योंकि हमने लॉग वाले क्वेश्चन में पढ़ा है मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस। अब आयोटा क्योंकि बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 13 प्लस 29 तो ये हमारे पास आ जाएगा 42। अब 2 के टेबल में 42 कितनी दफ़ा आता है, 1 टाइम 2 टाइम 21 टाइम्स। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 21 टाइम्स क्योंकि ये वापस से यही हमारे पास स्टेप आ रहा है। इस तरह हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके पावर 21, क्योंकि पावर ऑड है उसका साइन नहीं चेंज होगा, साइन नेगेटिव ही रहेगा तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, -1।